एनर्जी क्या होती है, क्यों होती है, कहाँ से आती है, इन सारी चीजों के बारे में हमने पढ़ा है स्कूल में। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क और ये सारी चीजें, पर स्पिरिचुअलिटी में वो कैसे ट्रांसलेट होती हैं और कैसे हम एनर्जी यूज करते हैं, कैसे हम एनर्जी गेन करते हैं, इन सारी बातों में हम थोड़ा आज जाएंगे। सो एनर्जी के जो डेफिनेशंस या जो मुझे पता है हमें कि मायने क्या होते हैं, वो है कि अगर हम किसी भी तरह का हम बदलाव लाने की जो हमारी क्षमता है उसको एनर्जी कहते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का बदलाव हो। और काम करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं, या एनर्जी को प्राण या ची या यिन एंड यांग या मैना, ये सारी चीजों, ये वर्ड से डिस्क्राइब किया गया है अलग अलग कल्चर्स में। प्राणवायु या प्राण शक्ति जो होती है वो हमारे हिंदुस्तान में एनर्जी को बोला जाता है। और ये हमें सबको पता है कि एनर्जी ना ही हम क्रिएट कर सकते ना हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि कैसे ट्रांसफर होती है, कैसे अपनी लाइफ में हम एनर्जी के जद्दोजहद में लगे हुए हैं। और एनर्जी जो है, जैसे मैंने कहा कि काम करने की क्षमता जिसे एनर्जी कहते हैं। जब मैं ये रिसर्च कर रही थी आज के लिए, पीपीटी बनाने के लिए, या तो मैंने बहुत सारे डेफिनेशंस जो है एनर्जी के मैंने पढ़े, लेकिन मुझे एप्ट डेफिनेशन कहीं नहीं मिला। मुझे एनर्जी को शब्दों में बयां कर सके ऐसा एक डेफिनेशन मुझे नहीं मिला। और वो बहुत मुझे अम्यूज करा उसने, क्योंकि हम स्पिरिचुअलिटी में या मेडिटेशन में हम जब आते हैं तो बहुत ऊर्जा की बात करते हैं, एनर्जी की बात करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है वो होता क्या है। तो थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है। एप्ट डेफिनेशन मेरे पास भी अभी तक नहीं है, होगी तो आप सबसे शेयर करूंगी जरूर, लेकिन अंडरस्टैंडिंग है तो अलग अलग तरीकों से मैं आपको ट्राई करूंगी समझाने की कि एनर्जी होती क्या है। और ये भी एक हम जानते हैं कि एनर्जी जो है इन सारे टाइप्स की होती है। फिजिकल एनर्जी होती है, एथरिक एनर्जी होती है, इमोशनल एनर्जी, मेंटल एनर्जी और स्पिरिचुअल एनर्जी। या हम अपने जो 7 बॉडीज है उनको आप डिफाइन कर सकते हो कि हाँ वो एनर्जी बॉडीज हैं। या अलग अलग टाइप की जो है डेफिनेशंस हैं कि एनर्जी होती क्या है, किन टाइप्स की होती है, कैसी होती है। तो इन बातों के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा मैं बोलती हूँ कि फिजिकल एनर्जी जो हमारे बॉडी की एनर्जी है, ग्रॉस बॉडी की जो एनर्जी है, जिससे हम खाना बना सकते हैं या सामान लिफ्ट कर सकते हैं, उसे फिजिकल एनर्जी कहते हैं। एथरिक एनर्जी जो हमारी एथरिक बॉडी की एनर्जी है, जिससे हमें बहुत सारे जो, जैसे ऑरा टिकलिंग जिसे कहते हैं कि कोई हाथ उंगली आपके पास भी लाए तो आपको टिकलिंग महसूस होती है, तो वो एनर्जी जो है वो एथरिक एनर्जी होती है। इमोशनल एनर्जी हम सब में होती है। हम अपनी इमोशनल एनर्जी से बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में ऑल्टर करते हैं, चेंज करते हैं। हम पॉजिटिव इमोशन से पॉजिटिविटी ला सकते हैं, नेगेटिव से नेगेटिविटी को फीड कर सकते हैं, तो इमोशनल एनर्जी होती है। मेंटल एनर्जी जो हमारी माइंड की एनर्जी है, जो हमारी इंटेलेक्ट की एनर्जी है, वो होती है। और स्पिरिचुअल एनर्जी से हम जानते हैं कि जो एक ग्रेटर सोर्स है यहाँ पर, या एक ग्रेटर पावर है, उसकी एनर्जी जो होती है उसे हम स्पिरिचुअल एनर्जी कहते हैं। लेकिन एक्चुअली एनर्जी जो हम, हर एक चीज जो हम अपने आसपास देख रहे हैं वो सब कुछ एनर्जी है। चाहे वो आपका बेड हो, चाहे वो आपका किचन हो, चाहे चेयर हो, चाहे कुछ भी, एवरीथिंग दैट यू कैन सी अपने आसपास, सब में एनर्जी है। अलग अलग तरीके से एनर्जी वहां पर वाइब्रेट कर रही है। और ब्यूटी है हमारे हिंदुस्तान में इस चीज की कि हम हर एक चीज की पूजा करते हैं। और चाहे हमारे घर में नया फर्नीचर आया हो तो हम उसमें भी एक टीका लगाकर और थोड़ा सा घुमा देते हैं। चाहे हम एक फैक्ट्री लगाते हैं जहां पर लोहे की मशीनें लगी हो, उसकी भी पूजा होती है। तो ये अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर डीपली है कि हर एक चीज में एनर्जी है, क्योंकि हम हर एक चीज को वेनरेट करते हैं या उसकी पूजा करते हैं, या उसे एक सरेंडर के भावना से उसके सामने में हम झुक जाते हैं। चाहे वो नॉन लिविंग चीज क्यों ना हो या एक नॉर्मल सी चीज क्यों ना हो,
उसको भी हम पूछते हैं। और हम जो देख नहीं पाते उसमें भी एनर्जी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी है जो ह्यूमन आई या ह्यूमन अवेयरनेस में नहीं आती हैं, जो अलग दूसरे एनिमल्स उनको देख सकते हैं, दूसरे एनिमल्स उनको पकड़ सकते हैं, साउंड्स होते हैं, एनर्जीज होती हैं, तो वो भी सब वहां पर एनर्जी है। हम खुद एनर्जी, कंप्लीटली एनर्जी है, हमारे अंदर कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ एक आकार देखते हैं और हम एनर्जी हैं। और ये प्रूवन फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट। ये जो नीचे आप चित्र देख रहे हैं जहां पर एथरिक बॉडी पूरी की पूरी तरह से दर्शाई है, दिस इज एन एक्चुअल, ये एक एक्चुअल पिक्चर है। और यहाँ पर ये एनिमेट की गई है, एनिमेशन सिर्फ डाला गया है, लेकिन ये एक्चुअल पिक्चर है। तो ये प्रूवन साइंस है कि अगर एक बहुत ही स्मॉल, जैसे हम जब सूरज को देखते हैं तो हमें सिर्फ एक रोशनी का गोला नजर आता है, और उसके और ज्यादा पास जाते जाते हैं तो उसमें जो प्रक्रियाएं हो रही हैं उनका हमें अंदेशा होता है। उसी तरह से जब हम एक दूसरे को देखते हैं तो हमें बहुत सामान्य से हम दिखते हैं, लेकिन अगर एक बहुत ही छोटा पार्टिकल हमें देख रहा हो तो उसे हम कुछ इस तरह से दिखेंगे, एज लाइट, एज समथिंग जो एनर्जी के जैसा दिखता हो। और जितने भी फिजिकल, लिविंग, नॉन लिविंग, स्पिरिचुअल, जितनी भी चीजें हमारे आसपास है, सब में एनर्जी है। एवरीथिंग इज अ प्ले ऑन एनर्जी। तो जब हम इतना ब्रॉडन उसको कर देते हैं तो एनर्जी को एक डेफिनेशन में डालना बहुत मुश्किल हो जाता है। एनर्जी को एक बॉक्स में डालना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एनर्जी, मुझे नहीं लगता साइंस ने अभी तक डिफाइन कर पाया है कि एनर्जी क्या है। क्योंकि वो ये नहीं मानते कि टेबल या नॉन लिविंग थिंग्स में एनर्जी होती है, लेकिन स्पिरिचुअली हम ये मानते हैं कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं या जो डेड थिंग्स हैं उनमें भी एनर्जी होती है। क्योंकि एज अ कल्चर इंडिया में हमेशा से ये ज्ञान जो है हमें दिया गया है कि नहीं, अगर हम नई गाड़ी खरीदते हैं तो हम उसकी पूजा करते हैं, और अगर गाड़ी रिपेयर होकर आती है एक्सीडेंट के बाद तो भी हम उसकी पूजा करते हैं, अगर हम नया घर बनाते हैं तो उसकी पूजा करते हैं, अगर हम किचन में यूटेंसिल्स लाते हैं तो उसकी पूजा करते हैं, तो फर्नीचर अगर घर में नया आता है तो उसकी एक छोटी सी पूजा हो जाती है। और ये हमारे कल्चर में इंट्रिंसिकली डाला गया है कि हम नेचर की पूजा करते हैं, हम आसपास की चीजों की पूजा करते हैं। तो ये जो नॉलेज है ये हम में ऑलरेडी है कि एनर्जी वो इट इज ऑमनी प्रेजेंट, ये हर जगह जो है प्रेजेंट है, और इसके अलग अलग फॉर्म्स हैं, अलग अलग वेज है, और अलग अलग तरीकों से ये हम इसे ले सकते हैं या दे सकते हैं। तो हम एनर्जी लेते कैसे हैं, कैसे हमारे अंदर में एनर्जी जो है वो बिल्ड होती है। हम खाना खा के एनर्जी लेते हैं, ये बहुत कॉमन है, सबको पता है कि खाना खाने से हमें एनर्जी मिलती है, सोने से एनर्जी मिलती है, या हम काम करने से एनर्जी हमें प्राप्त होती है। या अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा अपने पर्सपेक्टिव को ब्रॉडन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसे भी बहुत सारी चीजें मैंने लिखी हैं जहां पर हम एनर्जी स्पेंड करते हैं। जैसे हम जब काम करते हैं तब एनर्जी स्पेंड भी करते हैं, लेकिन अच्छा काम करने से हमें एनर्जी मिलती भी है, हमें एक अच्छी फीलिंग आती है, हमें रिजुवेनेटेड फील होता है, हमें फ्रेश फील होता है कि हाँ हमने कुछ अच्छा किया। तो हमें एनर्जी मिल रही है काम करने से। जब हम बातें करते हैं एक दूसरे से, अच्छी बातें करते हैं, तो हमें एनर्जी मिलती है। गॉसिप करके भी हमें एनर्जी मिलती है। ये हमने बहुत लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि हमें एक इंस्टेंटली अच्छा फील होना स्टार्ट होता है अगर हम अपने प्रियजनों से बातें करते हैं। झगड़ा करने से हमें एनर्जी मिलती है। तो अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क आने स्टार्ट हुए होंगे आप सबके दिमाग में कि झगड़ा करने से कैसे एनर्जी मिलती है। तो यस, झगड़ा जो है वो एक बहुत बड़ा सोर्स है एनर्जी का। जब हम लो वाइब्रेशन लेवल्स पर वाइब्रेट कर रहे होते हैं, फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं, तो हमें एनर्जी जो है स्नैच करनी होती है, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि एनर्जी अर्जित कैसे की जाए। और झगड़ा करना इजीएस्ट फॉर्म है एनर्जी ड्रॉ करने का, क्योंकि जब हम दो लोग झगड़ा करते हैं तो जो जीत जाता है झगड़ा
उसने जिसने हारा झगड़ा उससे एनर्जी जो है पुल कर ली अपने तरफ। तो ये एनर्जी का इंटरप्ले जो है हमारी जिंदगी में हर समय चलता रहता है। तो झगड़ा करने से हमें एनर्जी मिलती है, शॉपिंग से हमें एनर्जी मिलती है जो हमने बहुत बार एक्सपीरियंस करा होगा, एक्सरसाइज करने से हमें एनर्जी मिलती है, हम अगर खेल कूद में जा रहे हैं तो हमें एनर्जी मिलती है, सेक्सुअल एक्टिविटीज में इंडल्ज करने से जो है हमें एनर्जी मिलती है। बहुत सारे और एग्जाम्पल्स हैं जहाँ की हम एनर्जी अपने लिए अर्जित करते हैं। यहाँ मैंने मेडिटेशन का बात नहीं किया है क्योंकि वो बाद में आता है। ये सारे जो हैं ये एज अ लिविंग बीइंग जो है हम, दीज आर द वेज जब हम एनर्जी अपने लिए इकट्ठा करते हैं। और यही सारी जो वेज है इसमें हम एनर्जी स्पेंड करते हैं। इसी तरह से हम एनर्जी जो है अपना स्पेंड करते हैं कि हम जब खाते हैं तो खाने के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए होती है, हम जब सोते हैं तो सोने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, बात करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, एक दूसरे से झगड़ा करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, शॉपिंग करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, एक्सरसाइज करने के लिए एनर्जी, खेलने के लिए एनर्जी और सेक्सुअल एक्टिविटीज में इंडल्ज करने के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है। तो जहां जहां से हम एनर्जी ड्रॉ कर रहे हैं वहां हम स्पेंड भी कर रहे हैं। तो आप जब जो हमारे दिनचर्या की चीजें हैं उसको एक एनर्जी फील्ड की तरह देखना स्टार्ट करेंगे तो बहुत सारी चीजें जो है वो पर्सपेक्टिव में आनी स्टार्ट होंगी कि कैसे हम एक दूसरे से बातें करते हैं, कैसे हम अननेसेसरीली अपनी एनर्जी को स्पेंड करते हैं। बहुत बार हमने देखा है कि लोग अननेसेसरीली एक टॉपिक पर बात करते हैं और फिर बहुत लो फील करते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी एनर्जी को वेस्ट करा, एनर्जी को स्पेंड करा, जिसके वजह से हम हमारे मेडिटेशन या स्पिरिचुअलिटी में ये कहा जाता है कि हमें मौन में रहना चाहिए, हमें मेडिटेट करना चाहिए, हमें ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए, जितनी जरूरत है उतना खाना खाना चाहिए। बिकॉज जो भी चीज हमें एनर्जी दे रही है वहां उसे लेने के लिए हम एनर्जी स्पेंड भी कर रहे हैं। तो हर एक चीज, स्पेशली रिलेशनशिप्स में जब हम होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस में जब हम होते हैं, तब हमारा बहुत सारा एनर्जी डिप्लीट होता है, बहुत एनर्जी हम उस चीज को दे देते हैं जो बहुत ही छोटी सी एक ऑल्टरेशन से या एक छोटे से झुकाव से वो पूरा का पूरा चीज जो है ऑल्टर हो सकता है। लेकिन हम, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि जब हम जीत जाएंगे झगड़ा तो बहुत सारी एनर्जी हमें फील होगी, इस प्ले में हम कॉन्फ्लिक्ट को फीड करना जो है स्टार्ट करते हैं। हमें एज मेडिटेटर्स स्पिरिचुअली हमें ये अवेयरनेस आना बहुत जरूरी है कि हम ज्यादातर एनर्जी हमारी कहाँ से आ रही है और ज्यादातर एनर्जी जो है हम कहाँ पर स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो जितना ग्रॉस हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी होगा, जितना स्थूल होगा हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी या ऊर्जा का सोर्स, उतना ही हम हेवी होते जाएंगे और उतना ही हम नीची फ्रीक्वेंसीज पे वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे। और जितना सटल होगा, जितना पतला होगा हमारा सोर्स एनर्जी का, उतना हम लाइट महसूस करेंगे और उतनी हायर फ्रीक्वेंसी पे हम वाइब्रेट करेंगे। यहाँ पर मैंने बिल्कुल भी मेडिटेशन का डिस्कशन नहीं किया है क्योंकि होता क्या है कि हम जिंदगी में इन सारी चीजों को लाते नहीं हैं और हमें लगता है कि सिर्फ 1 घंटे मेडिटेशन करने से हमारी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन लाइफ लेवल पर इन सारी चीजों की अवेयरनेस आना हमें बहुत जरूरी है। अब हम जब इन सारी चीजों को देखते हैं तो अगर हम अपना मैक्सिमम एनर्जी खाने से ले रहे हैं, फूड जो है विच इज गिविंग अस मैक्सिमम एनर्जी, मतलब हम पूरे दिन में हमारा जो फोकस है एनर्जी लेने का वो है फूड, तो वैसे ही हमारी जो है लाइफ बनती जाएगी। हम मोटे हो जाएंगे, हमारे ऑब्वियसली वाइब्रेशंस, हम लेजी होंगे, हम काम करने के लिए हमारा जो है वो इच्छा जो है कमती जाएगी और हम स्लोअर वाइब्रेशन पे जाना स्टार्ट करेंगे। अगर वर्किंग या पैसे कमाना या काम करना ये हमें सबसे ज्यादा एनर्जी देता है तो भी हम अगेन हम उसके अर्जन में लग जाएंगे और स्पेंड नहीं करेंगे। एनर्जी का इंटरप्ले ऐसा है कि जितना हम अर्न कर रहे हैं उतना हमें स्पेंड करना जरूरी है ताकि हमारे लाइफ में बैलेंस जो है बनी रहे। तो हमें ये अवेयरनेस जरूरी है हमारे अंदर कि कहाँ से हमारा जो है
मोस्ट ऑफ आर एनर्जी हमें कहाँ से मिल रहा है और कहाँ पर हमारा एनर्जी स्पेंड हो रहा है, किन किन कामों में हम अपनी एनर्जी को स्पेंड कर रहे हैं, इनकी अवेयरनेस हमारे अंदर में आनी जरूरी है। अब जो ग्रॉस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो है वो फूड है, जो है मीट और वेजिटेरियन फूड दोनों ही। पैसे हैं, घर, मटेरियलिस्टिक चीजें, जो पोजेशंस हैं हमारे आसपास, वो हमारे ग्रॉस फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब यहाँ पर भी फूड अगेन इज कैटेगराइज्ड बहुत ही अलग अलग तरीकों में। हम प्लांट बेस्ड फूड के बारे में बात कर सकते हैं, ग्रेन बेस्ड फूड के बारे में बात कर सकते हैं, या नॉन वेजिटेरियन या मीट बेस्ड फूड के बारे में भी बात कर सकते हैं। ये जो क्लासिफिकेशंस हमने अभी मैंने बताई, ये जैसे जैसे हम आगे चल रहे हैं वैसे वैसे हम ग्रॉस और स्थूल होते जा रहे हैं। और मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही हूँ कि एक सही है और एक गलत है, मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। चॉइस आपकी है कि आपको इसके साथ क्या करना है क्या नहीं करना है। कोई भी चीज यहाँ पर जो है वो गलत नहीं है। पैसे कमाना गलत नहीं है, घर रहना गलत नहीं है, मटेरियल पोजेशंस होना गलत नहीं है, पर इन सारी चीजों का बैलेंस होना हमारी लाइफ में जरूरी है। और नॉन वेजिटेरियनिज्म जो भी प्रैक्टिस करते हैं वो भी गलत नहीं है, क्योंकि हमें उनको भी ओपन आर्म्स के साथ एक्सेप्ट करना है। लेकिन ये नॉलेज होना जरूरी है कि हम किस तरह से अपनी एनर्जी ला रहे हैं अपने अंदर। तो एनर्जी जैसा हम सब जानते हैं, हमारे आसपास एनर्जी अवेलेबल है, और जो सबसे सटल फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो हमें मेडिटेशन से मिलती है। क्योंकि मेडिटेशन में जब हम बैठते हैं तब हम एनर्जी स्पेंड नहीं करते बहुत ज्यादा, हम एनर्जी जो है खर्च नहीं करते बहुत ज्यादा, लेकिन एनर्जी ले पाते हैं बहुत ज्यादा। तो हम हमेशा मेडिटेशन के दौरान एनर्जी के प्लस में रहते हैं, हम एनर्जी बैलेंस क्रिएट करते हैं हमारे लिए, जो हम यूज कर सकते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में। और उसके बाद जो है, जैसे जैसे हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देखते हैं, तो प्लांट बेस्ड फूड जो है वो नेक्स्ट आता है इन लाइन। मेडिटेशन के बाद पानी आता है। पानी जो है वो सटल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। यहाँ पर मैंने नेक्स्ट स्लाइड में मैंने जो सटल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है उसकी डिस्कशन की है। सूरज, जो सूरज की रोशनी है, पानी है, ये सब सटल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है जो कि हमारी जिंदगी में हमें जरूरी है लेना। तो सन में जाना या धूप में जाना, ये बहुत इजी तरीका है हमें एनर्जी लेने का। यहाँ पर भी हम एनर्जी स्पेंड करने से ज्यादा हमें मिल रहा है। पानी के साथ हमारा जो संपर्क, या तो पीना या नहाना या पानी में काम करना, ये सारी चीजें हमें एनर्जी देती हैं। अगेन वी आर स्पेंडिंग लेस देन वी आर गेटिंग यहाँ पर। और स्पिरिचुअल एनर्जी जो हम मेडिटेशन से लाते हैं। और इन सारी चीजों में जब हम एनर्जी खर्च करते हैं, जैसे कि फूड, मनी या हाउस या मटेरियल पोजेशंस, यहाँ पर हम या तो जितना स्पेंड करते हैं उतना ही हमें मिलता है, या हम ज्यादा एनर्जी स्पेंड कर कर थोड़ा कम लेकर आते हैं। तो ये जो है, ये इंटरप्ले है एनर्जीज की, जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में प्रैक्टिस करते हैं। जब हम अपने एनवायरनमेंट को, अपने नेचर को या अपने आसपास की जिंदगी को देखते हैं, तो हमें बहुत इजीली ये पता चलेगा कि इजीली एनर्जी हमारे पास कहाँ से आ रही है, इजीली जो है बिना ज्यादा स्पेंड किए हमारे पास एनर्जी कहाँ से आ रही है। तो आई होप ये अभी तक सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगी कि इंटरप्ले ऑफ एनर्जीज हमारी जिंदगी में कैसे चलता है, और सब कुछ जो हम यूज करते हैं या भोगते हैं या जिसके प्रति काम करते हैं, वो सब कुछ एनर्जी लेवल पर ही आता है। जिसकी वजह से हम स्पिरिचुअलिटी में ये भी डिस्कस करते हैं कि पैसा एक बहुत बड़ा एनर्जी सोर्स है, क्योंकि हम उसको लाने के लिए बहुत सारा मेहनत करते हैं, और उसको स्पेंड करने के लिए भी हमें हमारे अंदर में जो है अध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए कि किस जगह पर हमें उस पैसे को स्पेंड करना है, उसको किस तरह से हमारी जिंदगी में यूज करना है। आई होप एवरीथिंग क्लियर अभी तक। अगर कुछ भी क्लियर ना हो तो प्लीज चैट बॉक्स पे पूछ सकते हैं कि एनर्जी का इंटरप्ले हमारी जिंदगी में कैसे चलता है, और सटल एनर्जीज क्या क्या होती हैं, और ग्रॉस एनर्जीज हमारी जिंदगी में क्या क्या होती हैं, जिनको हम अपने पास लाने की कोशिश करते हैं। कैसे आप जो है एनर्जी लाते हो अपनी जिंदगी में, और कैसे उसे स्पेंड करते हो, ये
डिटरमिन करता है कि आपकी जिंदगी कैसे जो है बनती है। और हर एक एनर्जी का एक जगह है हमारे लाइफ में, और एक बैलेंस क्रिएट करना जरूरी है। अब यहाँ पर मैं एग्जांपल्स दूंगी। जैसे आपने ये देखा होगा कि बहुत लोग ऐसे हैं जो पैसे कमाने के जद्दोजहद में लग जाते हैं, और पूरी जिंदगी जो है कि मुझे अपने बच्चों के लिए अब कमाना है, मुझे अपने आगे के जनरेशन्स के लिए कमाना है, और वो खुद की जिंदगी जो है जीना भूल जाते हैं कहीं ना कहीं। और जब तक वो उस स्टेज पर पहुंचते हैं कि उनको लगता है कि हाँ ठीक है, अब जो है मैंने पैसे अच्छे कमा लिए, तो अब मैं अपनी जिंदगी जीना स्टार्ट करूं। पर तब तक उनकी खुद की लाइफ एनर्जी इतनी ज्यादा डिप्लीट हो चुकी होती है कि वो उसे अपने हित में या अपने लिए जीने में उसे यूज करने के लिए असमर्थ हो जाते हैं, और वो किसी और के लिए छोड़कर, जो एनर्जी उन्होंने अभी तक इकट्ठा करी है, वो किसी और के लिए छोड़कर वो चले जाते हैं यहाँ से। या तो फिर हम अगर खाने से बहुत सारा एनर्जी लिया है हमने, तो हम मोटे हो जाएंगे, और हमने उस एनर्जी को स्पेंड नहीं किया, एक्सरसाइज नहीं किया, अपनी बॉडी को जितना वर्क की जरूरत है बॉडी को वो नहीं दिया, तो ऑब्वियसली वो एनर्जी जो है अपने बॉडी में स्टोर होना स्टार्ट होगी, और कहीं ना कहीं डिजीज में मैनिफेस्ट होकर हमारे साथ वो इंटरप्ले चालू रहेगा। और अगर हम मेडिटेटर्स हैं, अगर हम एनर्जी की बातें करते हैं, या अगर हमने प्लांट सोर्स ऑफ एनर्जी ली है, या हम धूप में जाते हैं, पानी बहुत अच्छे से यूज करते हैं अपने लाइफ में, पानी वेस्ट नहीं करते हैं, हमारी एनर्जी जो आसपास है उसको कंजर्व करके हम बिना वेस्ट किए सारा कुछ यूज करते हैं, और जितना चाहिए उतना यूज करते हैं, जितना हमारी जिंदगी में हमें चाहिए उतना यूज करते हैं, तो साइमल्टेनियसली हमारी जिंदगी जो है वैसे ही चलनी स्टार्ट होती है। और यहाँ पर मैं ये नहीं कहूंगी कि पैसे कमाना गलत है, मैं ये नहीं कहूंगी कि रिच होना गलत है, मैं ये नहीं कहूंगी कि खाना खाना गलत है, बट एवरीथिंग नीड्स बैलेंस। जब हम पैसे कमाते हैं तो हमें उसे एक सही तरह स्पेंड करना भी आना चाहिए। हम जब खाना खाते हैं तो हमें साथ साथ हमारी बॉडी की एनर्जी को उस सही तरह से उसे स्पेंड भी करना है। हम जो खाने से अर्जित करते हैं, तो हमें एक्सरसाइज करना है, हमारे बॉडी को कसरत देना है। तो ये बैलेंस जो है हमारी लाइफ में हमें क्रिएट करना बहुत जरूरी है। और सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है डिफरेंट टाइप्स की हो हमारी बॉडी, हमारे शरीर में या हमारे आसपास, वो हमें ध्यान रखना जरूरी है। ऐसा नहीं कि एसी रूम में हम बैठे हैं 24 घंटे, सामने टीवी चल रहा है और हम 3-4 मील्स खा रहे हैं, धूप भी ज्यादा हमारे शरीर को लग नहीं रही है, पानी पीने का हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, बेड से उठने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप खुद ही समझ सकते हो कि कैसी जो है जिंदगी बन जाएगी। साइमल्टेनियसली अगर हम काम पर जा रहे हैं, तो अगेन बंद कमरे में, जहां पर हमें दिन रात का पता नहीं होता, कब दिन चला गया कब रात आ गई, ऐसी जिंदगी हम जी रहे हैं, जहां पर हमें नेचर से हम बहुत ज्यादा दूर हैं, और खाने पीने का भी हमें ध्यान नहीं है, हम समय पर खाते नहीं है, हम समय पर जो है अपना ध्यान नहीं रखते, हम एक्सरसाइज के बारे में नहीं सोचते, मेडिटेशन के बारे में नहीं सोचते, तो वैसे ही हमारी जिंदगी जो है बननी स्टार्ट होती है। अगर हम इन सारी चीजों का बैलेंस हमारी लाइफ में क्रिएट करते हैं, तो वैसे ही बैलेंस्ड वे में जो है जिंदगी आगे बढ़नी स्टार्ट होती है। और जैसा हमने अभी तक डिस्कस किया कि एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती है और क्रिएट भी नहीं हो सकती है, लेकिन एक ही फोर्स है जो एनर्जी को एक्सपैंड करती है, और ये भी साइंस ने प्रूव नहीं करा, और वो है लव की एनर्जी। दिस इज द ओनली एनर्जी जो कि हमारी जो एनर्जी फील्ड को बढ़ा सकती है। प्यार की ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है जो बिना डिप्लीशन के हमें एनर्जी दे सकती है। तो ये जरूरी है हम सबको जानना कि एनर्जी जो है वो क्रिएट की जा सकती है, और साइंस चाहे जितना भी बोले कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी क्रिएटेड, इट कैन बी क्रिएटेड बाय लव। सो जब हम कोई भी काम अपनी जिंदगी में या कोई भी चीज अपनी जिंदगी में एनर्जी ऑफ लव से करते हैं, तो हमारी एनर्जी फील्ड जो है वो एक्सपैंड करनी स्टार्ट होती है, हमारी एनर्जी फील्ड जो है वो एक बड़ी होनी स्टार्ट होती है, और ऑल एनकम्पासिंग होनी स्टार्ट होती है, जहां पर हम हमारी जिंदगी में सब चीजों के लिए जगह बन जाती है। तो
कोई भी चीज हम अपनी जिंदगी में करते हैं, चाहे वो झगड़ा भी क्यों ना हो, डू इट विद द एनर्जी ऑफ लव। तो वहां पर डिप्लीशन जो एनर्जी की है वो कंजर्व होकर आपकी एनर्जी फील्ड जो है बढ़नी स्टार्ट होती है, एनर्जी जो है वो इंक्रीज होनी स्टार्ट होती है, और ज्यादा और अच्छी तरह से हमारी जो एनर्जी फील्ड्स है वो इंक्रीज होनी स्टार्ट होती है। और ये एक ही तरीका है एनर्जी को इंक्रीज करने का, एनर्जी को एक्स से जेड तक लेकर जाने का, वो है प्यार, वो है एक दूसरे के लिए प्यार, वो है जो आप करते हैं उसके लिए प्यार, वो है अपने लिए प्यार। ये सारी चीजों के लिए हमें विद द एनर्जी ऑफ लव अगर हम कुछ भी करते हैं तो हमारी एनर्जी डिप्लीशन जो है वो कम हो जाती है। अगर हम खाना पकाते हैं तो अगर हम गुस्से से, अगर हम चिड़चिड़ाहट से खाना पकाते हैं तो ऑब्वियसली उसकी एनर्जीज जो है वो कम होती है। और वहां पर ही हम थोड़ा प्यार, थोड़ा ख्याल, अगर केयर से हम खाना पकाते हैं तो वो खाना, सेम खाना जो है वो ज्यादा नरिशिंग, ज्यादा पोषण देने वाला बन जाता है। तो और ये सारे हम जो इंडियन वाइव्स हैं या इंडियन हाउसेस में जीते हैं उन सबको पता है कि ये एक्चुअली ये सही है, ये कहीं ना कहीं इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, और हमने ये कभी ना कभी अपनी लाइफ में ये एक्सपीरियंस करा है। तो एक छोटी सी चीज जो है खाना पकाना, वहां पर अगर प्यार इतना काम करता है तो और बाकी सारे एरियाज में अगर हम अपनी लव एनर्जी को यूज करना स्टार्ट करेंगे तो वो कितना हमें बेनिफिट करेगा ये हमें सोचना जरूर चाहिए। उसके बाद जो हमें इस बात की अवेयरनेस रहनी चाहिए कि हम जो फ्लो ऑफ एनर्जी आ रही है हमारे पास, वो हम रिसीव करने के भी कंडीशन में है या नहीं। बहुत बार हमें ऐसा होता है हमें कि एनर्जीज हमें आसपास मिल रही होती है लेकिन हम उसे रिसीव नहीं करना चाहते, हम लेना ही नहीं चाहते, हम अच्छी एनर्जी को हमारे अंदर ग्रहण ही नहीं करना चाहते क्योंकि हमने जजमेंट या इन सारी चीजों का जो है एक ब्लॉक क्रिएट करा है। और इस बात की भी हमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि जो एनर्जी हम ले रहे हैं वो जा कहाँ रही है, हम कहाँ पर उसे छोड़ रहे हैं, कहाँ पर उसे स्पेंड कर रहे हैं, और हम क्या उसे अपने ही ऊर्जा में रोटेट कर पा रहे हैं या हम उसे अपनी जिंदगी से बाहर जो है डाल दे रहे हैं। तो ये स्पेशली कुंडलिनी में या चक्रों में ये हमें बताया जाता है जहां पर कि हम रोटेट करना सीखते हैं हमारी एनर्जी को। तो ये अगेन मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो लेकिन मैंने ये एक्सपीरियंस करा है कि रोटेट जब हम एनर्जी करते हैं तो कैसा, वो कितना ज्यादा उसकी ऊर्जा जो है बढ़नी स्टार्ट होती है। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है अपने प्रैक्टिसेस में। और डॉक्टर न्यूटन के साथ ही उन्होंने कुंडलिनी का वर्कशॉप लिया था, तो वहां पर मैंने एक्सपीरियंस करा था कि रोटेट जब हम अपनी एनर्जी को कर सकते हैं तो वो किस तरह से हमें एक पावरफुल बीइंग बनाती है। तो ये सारी चीजें हमें अवेयरनेस में लाना, सीखना जो है बहुत जरूरी है। और जैसे जैसे जो है हम अपनी माइंड को क्वाइट करेंगे वैसे वैसे हमारी जो एनर्जी सेल्फ है वो बाहर आनी स्टार्ट होगी। और जैसे जैसे हम अपनी जो ग्रॉस एनर्जीज को काम डाउन करना स्टार्ट करेंगे वैसे वैसे हमारी एनर्जी बॉडीज जो है वो एक्टिवेट होनी स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर मैं कहूंगी कि मेडिटेशन या ध्यान जो है सबसे इजी, सबसे सटल फॉर्म ऑफ एनर्जी लेना, जिसको एनर्जी ऊर्जा क्रिएट करने का सबसे इजी फॉर्म है। और ये मैंने अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली मैंने ये चीज इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है, क्योंकि पहले जब हमारी शादी हो जाती है तो हमें बहुत सारे फास्ट करने होते हैं, व्रत करने होते हैं, करवा चौथ, ये वो, जहां पर खाना नहीं मिलता। तो जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे इन सारे व्रतों को करने में बहुत दिक्कत होती थी। मुझे हेडेक होता था, वॉमिटिंग होती थी क्योंकि हमें खाना नहीं मिलता था। और उस समय मेरा मेन सोर्स ऑफ एनर्जी था फूड, जिसकी वजह से ये सारी रिएक्शंस मेरे बॉडी में आनी स्टार्ट होती थी। जैसे जैसे मैंने मेडिटेशन की प्रैक्टिस स्टार्ट करी तो मुझे अंदर से एक आवाज आई कि जब व्रत हो तो फिर 1 घंटे मेडिटेशन एक्स्ट्रा करना है। तो मैंने बोला ठीक है, फिर हम ट्राई करते हैं। और करवा चौथ के व्रत में जहां पर हमें कुछ भी खाना नहीं होता, तो जैसे
3-4 बजे तक जब डिप्लीट होनी स्टार्ट होती है एनर्जी, तब मैं मेडिटेशन में बैठ जाती। और ये एकदम ही इट इज मतलब मिरेकल के जैसा मेरी लाइफ में इसने ये काम किया कि उसके बाद मुझे खाना खाने की भी जरूरत महसूस नहीं होती थी, और मैं एकदम ही कंप्लीटली एज पर यूजुअल मैं एक्टिव हो जाती थी। कोई भी वॉमिटिंग या हेडेक या ऐसा कुछ भी जो है नहीं कभी भी मैंने एक्सपीरियंस करा। तो ये प्रैक्टिकली भी पॉसिबल है ये चीज देखना अपनी जिंदगी में। जब हम लो होते हैं, हम डिप्रेस्ड होते हैं, हम एनर्जी जो है हमारे अंदर कम होती है, तो कैसे हम एनर्जी इंक्रीज कर सकते हैं अपनी बॉडी में, कैसे अपनी एनर्जी लेवल्स को बढ़ा सकते हैं। ये सब कुछ सीखने के लिए हमें अपने माइंड को क्वाइट करना जरूरी है। और कभी भी इतने अवेयरनेस में आके इस चीज से अवेयर रहे कि कॉन्फ्लिक्ट से एनर्जी ड्रॉ करने से थोड़ा अपने आप को बचा कर रखें। कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एनर्जी मोमेंटरली बहुत ज्यादा दे देता है आपको, लेकिन लॉन्ग रन में बहुत डिप्लीशन करता है अपने बॉडी में एनर्जी को। क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट में जब आप जीत गए, सपोज आपने किसी को रॉन्ग प्रूव कर दिया कि तुम्हारी गलती थी, और वो उसने मान लिया कि हाँ मेरी गलती थी, तो उस समय आपको बहुत हाई महसूस होता है कि हाँ यस मैं राइट हूँ, मैं ही सब जानता हूँ, और मैंने ही कहा था, मैंने ऐसा कहा था। लेकिन उसके बाद वाला जो टाइम है उसमें अगर आप अवेयरनेस के साथ रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितनी ज्यादा गंदी फीलिंग जो है वो आती है कि मैंने कहाँ से एनर्जी ड्रॉ किया। तो कॉन्फ्लिक्ट से हम एनर्जी जो मिलती है हमें, उससे हमें अवेयरनेस के साथ अपने आप को धीरे धीरे जो है अवेयर अपने आप को कराना है कि हमें इससे एनर्जी ड्रॉ नहीं करनी है। फूड भी अगेन एक ऐसा आइटम है जहां पर हमको धीरे धीरे नॉन वेजिटेरियनिज्म से वेजिटेरियनिज्म में आना है, वेजिटेरियनिज्म से हमें वीगनिज्म में आना है, वीगनिज्म से हमें नॉन ग्रेन आइटम्स या प्लांट बेस्ड फूड को ज्यादा हमें अपने लाइफ में लेकर आना है। तो ये सारी अवेयरनेस जो है हमारी जिंदगी में होना जरूरी है। मेडिटेशन की प्रैक्टिस जो है करना हमें जरूरी है हमारे लाइफ में, अगर हमें सटल सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए। धूप में जाना, बारिश में नहाना, पानी अच्छे से पीना, ये सारी चीजें हमें करना बहुत जरूरी है हमें एनर्जी अगर चाहिए तो हमारी जिंदगी में। नंगे पैर चलना, हम बहुत बार जो है बहुत हम आजकल का ट्रेंड है कि हम चप्पल पहनकर घर पर भी चलते हैं। सो नंगे पैर चलना ये बहुत ऊर्जा को बैलेंस करता है, ग्राउंडिंग देता है। पार्क में जाना, नेचर में टाइम स्पेंड करना, वर्क, मनी, लाइफ, फैमिली, लव, हर चीज का एक बैलेंस क्रिएट करना, तब जाकर ही हम एनर्जी बैलेंस में रह पाएंगे। नहीं तो बाइपोलर डिसऑर्डर, साइकाट्रिक इलनेसेस और शरीर की इलनेसेस, ये सारी चीजें जो है मैनिफेस्ट होना स्टार्ट होती है। सो ये एनर्जी का एक अलग पर्सपेक्टिव जो है मैंने आपके साथ आज शेयर करा।